कोचिंग का अपना झगड़ा अपने जगह है, कोई भी छात्र उसमें शामिल नहीं। कोचिंग संस्थाएं छात्रों का इस्तेमाल कर रही है, इस पे हमारी घोर आपत्ति। और हमारे छात्र हमारे भविष्य, जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं, पुलिस उन्हें पाताल से भी ढूंढ के लाएगी। कोचिंग संस्थाओं को 4 बजे के बाद ही चलाना हो, एकदम ये स्पष्ट है, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करने वाले हैं। और जो लोग इसको नहीं मानेंगे वो दंड के भागी। तो जो हमारे विद्यालय हैं वो हमारे लिए मंदिर के समान है, और इसलिए उन विद्यालयों के रूपरेखा को ठीक करेंगे। वहाँ जिस प्रकार की भी आधारभूत संरचना की कमी होगी उसको पूरा करेंगे, और कुल मिलाकर के शिक्षा को दुरुस्त करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले मिथिलेश तिवारी जी, आपने खुद ये ऐलान किया था कि बीपीएससी के अभ्यर्थी और अधिकारियों के बीच एक बातचीत होगी और दोनों एक मुद्दे पे आएंगे, कि उस बातचीत का क्या हुआ और अभी वर्तमान की स्थिति क्या? जुलाई में TRE-4 का नोटिफिकेशन आएगा, जो हमने कहा है वो करेंगे। खान सर का मामला आपने देखा किस तरीके से, कल एक और शिक्षक की गिरफ्तारी हुई, रोशन सर और उनके साथ 3 लोग। क्या लग रहा है कोचिंग संस्थानों की वजह से बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, क्योंकि आपसी विवाद को ये लोग कुछ और रंग? जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं, पुलिस उन्हें पाताल से भी ढूंढ के लाएगी, क्योंकि कानून का राज है यहाँ, और कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उसे बिहार की सरकार नहीं छोड़ेगी। रही बात हमारे छात्रों की, ये बात तय है कि कोचिंग संस्थाएं छात्रों का इस्तेमाल कर रही है, इस पे हमारी घोर आपत्ति है। और हमारे छात्र हमारे लिए हमारे भविष्य हैं, इसलिए उनको इस्तेमाल कोई भी कोचिंग संस्था ना करे। उसकी अपनी झगड़ा, कोचिंग का अपना झगड़ा अपने जगह है, कोई भी छात्र उसमें शामिल ना हो। और इसीलिए हमने कल कहा है कि अगले 3 महीने में हम बिहार राज्य कोचिंग नियमावली लाएंगे, और लाके सभी कोचिंग संस्थानों को उस नियम के अंदर लाएंगे। साथ ही स्कूल अब दोबारा खुल रहे हैं, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे का समय है, और इस बीच फैसला आया कि इस समय के बीच कोचिंग संस्थान नहीं चलेगी। इस बात पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कोचिंग संस्थान जो है वो इसी समय चलते हैं, अक्सर देखा गया है। अगर जो लोग इसका पालन नहीं करते उन पर कार्रवाई होगी। कोचिंग संस्थाओं को 4 बजे के बाद ही चलाना होगा, एकदम ये स्पष्ट है, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करने वाले हैं। और जो लोग इसको नहीं मानेंगे वो दंड के भागी होंगे। तिवारी, एक सवाल ये भी ले लेती हूँ कि बिहार सरकार में कई मंत्री हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा आपकी होती है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी आपको ही मिल गई है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विभाग है जहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होता है। आपने वो भी देखा कि आपने ज्वाइन किया और प्रोटेस्ट चालू हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं कई तरीके की बातें भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं आपके वो लोग? नहीं, हम तो बिहार के हमारे जो करोड़ों की संख्या में छात्र हैं उन्हीं के लिए तो हम हैं यहाँ, और हमारे छात्र ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए हमारे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हमारा सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है। छात्रों को चूँकि पढ़ाते शिक्षक हैं, इसलिए शिक्षकों के मन में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, उनके समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से करेंगे। और हमारे जो स्कूल हैं वो हमारे लिए मंदिर के समान हैं। तो हमारे जो विद्यालय हैं वो चूँकि बिहार में लगभग 95,000 से भी अधिक विद्यालय हैं, जिसमें 20,000 विद्यालय प्राइवेट के हैं, बाकी रेस्ट हमारे हैं। तो जो हमारे विद्यालय हैं वो हमारे लिए मंदिर के समान है, और इसलिए उन विद्यालयों के रूपरेखा को ठीक करेंगे। वहाँ जिस प्रकार की भी आधारभूत संरचना की कमी होगी उसको पूरा करेंगे, और कुल मिलाकर के शिक्षा को दुरुस्त करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक ही विषय के कई सारे टीचर हैं, लेकिन दूसरे स्कूलों में उसी विषय के कई टीचर नहीं हैं। ऐसे में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, और पास में अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिले उसको लेकर क्या कुछ बातें होंगी? नहीं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं, और ट्रांसफ़र की नीति बनाने से पहले रैशनलाइजेशन कर रहे हैं शिक्षकों का। कोई भी सब्जेक्ट में एक ही शिक्षक रहेगा, और जहाँ भी अधिक होंगे उनको अलग अलग हटाएंगे। तो हमारा 10 तारीख तक रैशनलाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा, और उसके बाद हम नीति लाएंगे, नीति ला करके ट्रांसफ़र करेंगे सभी का। जो शिक्षक अभी असहज हैं, काफ़ी परेशान है, उसको आपकी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि धैर्य बनाए रखें? उनको गर्मी में ठंडी का एहसास होगा, 30 जून आने दीजिए। चलिए, गर्मी में ठंडी का एहसास होगा। और आपको बता दें कि हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे शिक्षा विभाग के मंत्री मिथिलेश तिवारी, सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।